Vanakkam Chennai. Sky Esports Chennai Esports Global Championship LAN हो रहा है at November 14, 15 and 16 को at the Chennai Nehru Indoor Stadium. So guys, we are competing in BGMI and the tickets are absolutely free. कुछ नहीं करना है. So go fast guys, book your tickets now. मैं पंक ट्रोल गॉड लाइक. हाँ भाई, पंक भाई सही है. पंक भाई से बस रिक्वेस्ट है, देखो ऑलरेडी जेली भाई हमारा समझ लो एक साइड से जेली भाई है. पंक भाई आप दूसरी साइड से मत आना. ऑलरेडी गॉड लाइक का लेफ्ट राइट हुआ पड़ा है. अभी लेफ्ट से टीआर और राइट से ऐसे पंक भाई आ जाएंगे ना तो दिक्कत होगी. और थोड़ा अच्छा है कि शैडो भाई और क्लच गॉड भाई भी दिल पे नहीं ले रहे हैं, वरना भाई तीनों ओर से गॉड लाइक को घेर लेंगे. मैं तो छोड़. लेकिन है भाई ये जेली का और गॉड लाइक का कुछ है भाई. मैंने पहले ना मैं टूर्नामेंट नहीं देखता था, लेकिन जब से बीजीएमआई खेलना चालू किया वो मेरे को लगता है भाई ये कहीं से भी मतलब ये चल रहा होता ना, दूर से वो टीआर का लोगो जैसे ही आता ना मेरी गांड फट जाती है. ये लास्ट टूर्नामेंट में तुम देखना मीरामार चल रहा था, मेरे को याद है मीरामार या कोई तो था. रोंडो में भी हुआ था, पहला रोंडो में भी हुआ, फिर इरेंगल में भी हुआ, फिर मीरामार आया. मीरामार से गॉडलाइक को स्पेक्ट कर रहे थे, दूर से टीआर का लोगो दिखा. मैं बोला ये हट कुछ ना कुछ है भाई, ये मैं बता रहा हूँ. जॉली भाई तो अपने सारे अपने हैं, क्या दिक्कत है भाई. कल तो लेकिन रुला दिया जॉली भाई ने. उसको जो फीलिंग आ रही थी जेली भाई को, वो मतलब मैं रिलेट कर सकता हूँ, है ना. उसने जो बोला था पापा के लिए और उसका जो वो चीज़ मैं रिलेट कर सकता हूँ भाई. वो चीज़ मैं रिलेट कर सकता हूँ भाई. नेक्स्ट लेवल था. बट वो क्राउड का जो मजा आ गई कल का दिन भाई, इंडियन फैंस के लिए, वो क्रिकेट फैन हो, स्पोर्ट्स फैन हो, वुमेन्स क्रिकेट फैन हो, जो भी हो भाई, कल तो बहुत मजा आया कसम से. रुक जाओ, वीजा अपडेट ले लेते हैं बस. तुम्हारे सामने कॉल करके वीजा अपडेट ले रहा हूं, ठीक है. आया कुछ? हेलो भाई, गलत इंफॉर्मेशन है, अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है ना. मैंने बोला ना भाई 3 से 4 बजे तक अपडेट आ जाएगी भाई, उसके पहले या तभी आ जाएगी, डोंट वरी. एसपीजी मिलेगा. इंसान करे क्या, मजबूर रहता है हथकड़ियों में. अपना खुद का कुछ कर ही नहीं पाता हूँ. बाकी लोगों को पता ही है यार, जब किसी को खिला नहीं सकते बिठा नहीं सकते तो क्या फायदा भाई. मुझे नहीं करना भाई, सबर होगा. इसको खोलो, मुझे जाने दो, हो गया. आज एक छोटा चेंज किया है, मतलब मिल जाएगा. मेन तो वो टीम बैलेंस के लिए किया है. लेट्स सी आज कैसा वर्क करता है वो. ओके, तो बस एक दिन का प्लान था, ये था अपना अपर ब्रैकेट के लिए. तो उसके बाद से फिर गॉडजी खेला. बट अभी क्योंकि उससे हम क्वार्टर फाइनल्स में आ गए, तो फिर पंक ने पर्सनली रिक्वेस्ट किया कि अभी आप लाइक मेरे को डिसाइड करने दो. तो उसलिए उसने सिम को अभी के लिए चूज किया. तो मोस्टली जहां तक मुझे आइडिया है पूरा क्वार्टर फाइनल सिम खेलने वाला है. ठीक है, 4 दिन सिम रहेगा मोस्टली. ये अभी तक तो यही है, और इसमें ये प्योरली पंक का डिसीजन, इसमें किसी और का डिसीजन नहीं है. तो ठीक है, मतलब आई थिंक इस समय पैसे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स करके कोई फायदा नहीं है. तो मेरा भी फर्ज ये बनता है कि उस टाइम पे मैं उसको सपोर्ट करूं, बिकॉज वाईजीएल वो लीडर है, उसको लीड करना है गेम के अंदर. तो ठीक है, मतलब अगर वो कॉन्फिडेंट है तो हमें भी फिर उसको और पुश करना चाहिए. इंसान अब भाई ऐसा है कि देखो, I'll be honest, बैंटर तो वीरू के टाइम पे भी हुआ था, तो बैंटर तो चलता है, बैंटर तो कर सकते हैं. जहां तक बात है, आई एम एक्सपेक्टिंग गॉडलाइक टू मेक अ रिप्लाई ऑन दिस. बहुत मजा आ जाएगा भाई, क्या ही हाइप होगी उसकी भाई. फिर सर ये क्यों है, ये तो ओपन कर दो. क्यों इतनी भी क्या जल्दी है? ये बंदे की एक्टिंग बहुत सी लगी मुझे. थोड़ा सब्र तो करो. थोड़ा सब्र तो करो. अरे सर सबर किस बात का, ऐसे तो सालों लग जाएंगे विदाउट क्वालिफाई मीन जुरिडिक्शन की. देख, उल्टी सीधी बातें मत कर. अंदर जाएगा मालूम है क्या होएगा? तू अडेप्ट नहीं कर पाएगा, तब क्या करेगा? अडेप्ट नहीं. Ever adapt to the new zone meta? Ooh, can Punk ever adapt to new zone meta? अडेप्ट नहीं कर पाऊंगा. अरे मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ रे. समझा रहा हूँ. अरे यार धमकी वगैरह नहीं है, मुझे पता है. बट थोड़ा एक्टिंग तो अच्छी की पकड़े होता है. देखो मेरे को तो आदत है इन चीजों की, बट मेरे जो साथ में खेलते हैं उनको आदत नहीं है यार, समझो. अरे ऐसा नहीं होता है. हर जगह थोड़ा बहुत प्रेशर, थोड़ा बहुत तकलीफ, थोड़ा दुख दर्द होता ही है. उसमें कौन सी बड़ी बात है?
दुख तकलीफ जो भी है वो थोड़ा बहुत होता है, बट यार इंसान करे क्या, मजबूर रहता है हथकड़ियों में, अपना खुद मजबूर रहता है हथकड़ियों में। का कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। बाकी लोगों को पता ही है यार, जब किसी को खिला नहीं सकती बिठा नहीं सकते तो क्या फायदा भाई, मुझे नहीं करना भाई, सबर होगा, इसको खोलो मुझे जाने दो, हो गया मेरा। कोच को तूने मेंटोर बना दिया, सारे डिसीजंस खुद लिए, गॉडजी को नहीं खिलाया और बोलता है हाथ बंधे हुए थे, किसको बैठा नहीं सकते। अरे पंक, अरे यार सबको पता है वो जॉनी के लिए किया गया, वो वाला वो तो जॉनी के लिए कहा गया है, सबको पता है, नहीं बैठा सकते वाला। आंखें सूजी किसकी आ रही है नॉर्मल स्ट्रीम पे 100 की वॉचिंग? अरे यार तो वो तो नहीं आएगी ना, क्योंकि जॉनी ने उस टाइम पे जो फैन बेस बनाया है वो तो कल्ट फैन बेस है और जॉनी परफॉर्म कर रहा है, यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना भाई, जॉनी ने परफॉर्म तो किया ना उसके बाद भी, यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। जॉनी ने उसका भी परफॉर्म किया है, इवेंट्स में एमवीपी बनाई है, वो हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज की उसके पास फैन बेस बनाना पड़ा था जो उसने टीएसएम टाइम पे कमाया था, तो अब वो फैन बेस और बढ़ते ही जा रहा है, घट नहीं रहा है, जॉनी का फैन बेस और बढ़ रहा है इस चीज पे। ओआर मवी, ओआर अरु, ओआर चली, सब क्रेजी कर रहे हैं भाई। डोंट यू थिंक बीएमएसडी में जो इतने टाइम तक लैन इवेंट पे खेलने का एक्सपीरियंस टीम्स को मिला एंड द वे दे प्लेड इट, इतने दिन तक का लंबा लैन मतलब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट टू ऑफिशियल विद ऑल द रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, उसके जस्ट बाद फिर ये बीएमआईसी हुआ। डोंट यू थिंक कि दैट वाज लाइक, मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि दैट वाज लाइक अ लैडर, कि भाई हम तुमको पहले बता रहे हैं कि डिसिप्लिन में आओ, एवरीथिंग डू इट लाइक दैट, एंड देन फिर इवेंचुअली हिटिंग इट एट द राइट स्पॉट। I think all orgs should just do this because आगे से ये होने वाला है. Okay. Please get your socks up, get disciplined, wake up early, sleep early. Okay. टाइम पास करना बंद करो यार. तो मतलब आगे और भी ऐसे ही लैंस हैं? बहुत होंगे. थैंक यू सो मच दोस्तों। इससे प्लेयर्स भी सेम लाइनअप में स्टिक करेंगे। हाँ, ये चीज़ रियो भाई, तभी तो देखो काफ़ी ऑर्ग्स ने इस चीज़ का स्टार्ट कर दिया है। अभी स्काई स्पोर्ट्स में जब इनवाइट जाता है तो वहाँ पर प्लेयर्स नहीं, वहाँ पर ऑर्ग्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। इसलिए प्लेयर्स को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में। और हमें तो पता है भाई 15 तारीख से है आईसी 15 ही है क्या? क्योंकि मैंने प्लेयर से पूछा कल, डियोनिसिस और सिराज से पूछा, वो कह रहा है गेम्स भाई वैसे तो 30 सुनने मिल रहा है, लेकिन अभी कुछ ऑफिशियल नहीं आया, लेकिन 15 नवंबर ही मान के चल रहे हैं। वो जो विंडो ट्रांसफर विंडो वाला जो क्लोजर है। हाँ यस, और नहीं 30 को भी शायद होगा, यार बट 15 लाइक मान के चलो हाँ कि तुम्हें 15 देखो तक देखो करके अगर रखना है, अगर सब कुछ 30 तक खिसक गया गाइस ध्यान से सुनना, अगर ये 30 तक खिसक गया तो सीजी से के बाद आप फिर से लाइनअप का टूटते हुए देख पाओगे। और क्लोजर वाला सीन हो सकता है, अगर और को हाँ। नहीं भरोसा हुआ, बहुत सारी चीजें हो सकती है। बट यस, जो मेजर ऑग्स हैं लाइक आपकी गॉडल, ठीक है, सोल, आरएनटीएक्स, ये सब देखो, जो ऑग्स हैं हाँ, इसमें कोई RNTX समझ चेंजेस लो, नहीं होंगे, ये मैं मान के चल रहा और हूँ। गोल्डन सोल, आरएनटीएक्स, मेटा निंजा, हम्म फिर रेकनिंग का भी शायद मोस्टली मेरे को नहीं लगता चेंजेस हो गया अब। दे पूछ रहे हैं गेम्स भाई अब इसमें इंटरनेशनल का वो बताओ। तो भाई देखो अभी ऐसे एक्चुअल में अनाउंसमेंट नहीं करी, लेकिन हम जो बाहर के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, जैसे पीएमजी हो रहा है, पीएमजीओ जब खत्म होगा तो उसके अराउंड में, पीएमजीओ लगभग होता है आपका अप्रैल में, ठीक है, हाँ, तो अप्रैल बीजीएस भी ending आपका है। लगभग मार्च के मिड में या अप्रैल से पहले खत्म हो जाएगा। तो हम एक्सपेक्ट यही करके चल रहे हैं। अब स्लॉट नंबर कितने होंगे ये नहीं पता, लेकिन यस वी कैन एक्सपेक्ट कि बीजीएस से आप एक स्लॉट तो जा रहा है भाई, इतना मेरे को पता है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि पीएमजी से तो भाई वो स्लॉट जाएंगे। अब जब बात आएगी बीएमपीएस की, हमें पता है कि बीएमपीएस जब खत्म होगा उस वक्त पे जून जुलाई पे पीएमडब्ल्यूसी होता है, यानी ईडब्ल्यूसी होता है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, तो EWC वहां से हमारी टीम भाई ईडब्ल्यूसी जाएगी। ईडब्ल्यूसी तो वैसे पूरा हो गया, पीएमडब्ल्यूसी में लिख देता हूँ एक मिनट ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। पीएमडब्ल्यूसी में लिख देता हूँ, ठीक है, पीएमडब्ल्यूसी में अपनी टीम जाएगी। एटलीस्ट मैंने बता दिया आपको, बीएमएसडी में 2 जानी चाहिए, एक गॉन्टलेट एक ग्रुप बीएमएसडी से। हाँ तो एक मिनट, अच्छा तुम कह रहे हो बीएमएसडी से 2 जानी चाहिए। देखते हैं यार, देखो अब एटलीस्ट अभी ये था कि हमारे पास एक जाए तो हमें हो चुका है। नेक्स्ट ईयर क्या पता भाई, हमारी जो क्राफ्ट इन इंडिया वो कोशिश करने में लगी पड़ी है, बट यहाँ से हम पीएमजीसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके हाँ देखो, अभी तो लाइक उम्मीद ना सम कि जो मेजर हो रहे ईडब्ल्यूसी हो रहे हैं, फिर क्या बोल रहे जीसी हो रहे हैं, उसमें एक जीसी में 2 स्लॉट तो है हमारे, डीएमआईसी से और जैसे BMIC हमने ये से। कहा था कि अगर भाई एक- ये बीएमआईसी भी कंफर्म अपना मतलब पक्का हो चुका है, परमानेंट हो चुका है, तो हाँ। नेक्स्ट ईयर में ये चीज़ देखने को मिलेगी। बट ये होगा कि नेक्स्ट ईयर में जैसे अभी कितना अक्टूबर में ही रहा ना, तो वही सेम आपका रहेगा, अक्टूबर के अराउंड पे ही रहेगा आपका सेम। बस अब मैं चाहता हूँ ना कोई जापान के से कोई और टीम्स लाए ये लोग, अच्छा या तो मंगोलिया रीजन से टीम्स लाए, नहीं या यार तो फिर सी रीजन वो की टीम्स लाए। हाँ मतलब अरे नहीं वो अच्छा, मतलब बीएमआईसी तो कह रहा है कि इट्स नॉट हाँ। लाइक कि आप हम हमेशा जापान और कोरिया को एक्सपेक्ट करें, ये बोल रहा तू। हाँ, बट पता नहीं यार, उनके स्लॉट्स ऑलरेडी रहेंगे ना शायद इसी वजह से। बट हाँ गाइस, क्योंकि इसमें देखो अगर आप इस तरह से देखो ना, तो Yes, ना yes. मंगोलिया को एक डायरेक्ट स्लॉट मिलता है पीएमजीसी का, ना सी के कुछ रीजन को मिलता है, like सारे रीजन को उनको भी नहीं मिलता। हम्म तो एक मंगोलिया या तो कोई सी रीजन के एक उसको देना चाहिए चांस, या तो हम लोग म्यांमार को भी दे सकते हैं, वहाँ का लाइक वो लोग बहुत पीएमजीओ लाइक वो ओपन है।